हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। घर बनाने से लेकर उसे सजाने तक में वास्तु का ध्यान रखा जाता है। घर के बनने के बाद उसमें लगने वाले पौधे, चीज़ों के रख रखाव आदि में वास्तु का बहुत महत्व है। इसी तरह कुछ अन्य उपाय भी किए जाते हैं जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। पानी के कुछ प्रयोग करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं घर के मुख्य द्वार में जो जल के उपाय हैं और उसके फायदे हैं, तो उसके बारे में। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कैसे करें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार में जल का छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रोजाना नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर तांबे के कलश में जल भरकर छिड़काव करना चाहिए। यह उपाय करने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। इससे घर में कलह कम होता है, नकारात्मक ऊर्जा की जो दर है वो घट जाती है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति वाजपेयी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे घर के मुख्य द्वार पर जो हम जल का छिड़काव करते हैं तो हमें वह किस तरीके से करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। देखिए, मुख्य द्वार पर जल तो सभी लोग छिड़कते हैं। कुछ लोग विशेष तरीके से जल छिड़कते हैं जिससे उन्हें इसका विशेष लाभ मिलता है। कुछ लोग जल छिड़कने का सही तरीका ही नहीं जानते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या सही तरीका है यह जानकर अगर आप कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। तो घर के मुख्य द्वार पर जो जल छिड़कने का क्या सही तरीका है, क्या सही समय है और किस सही तरीके से जल छिड़कने से आपके समस्त दोष परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। बिना किसी पूजा पाठ के आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सभी के पास कुछ ना कुछ दिक्कत है। किसी के पास समय नहीं है तो किसी के पास मंत्र जाप करने का या पूजा पाठ करने की कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है जो वह इन समस्याओं से निर्वृत्त होने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकते। तो जो जल आप घर के मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं उसमें कुछ विशेष चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी परेशानियाँ जान लीजिए और उसके अनुसार आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग काफ़ी समय से जल का छिड़काव कर रहे हैं तो क्या वो उस जल में कुछ विशेष चीज़ें मिला सकते हैं तो उनको इसका विशेष फल मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आपको चमत्कारी फल मिलेगा। यह बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष उपाय है। अब बात कर लेते हैं अपने रसोई घर की। हमारे जो रसोई घर है, रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है, साथ ही देवी देवताओं का और हमारे पितरों का भी निवास होता है, जहां हमारा जो पानी का घड़ा, जो पीने का पानी होता है वो रखा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, सुबह जब कौन सा जल लें जिससे छिड़काव करें। अगर आप इसका विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो सुबह जल का छिड़काव करते हैं तो इसमें कोई भी नियम वगैरह नहीं है कि बिना नहाए नहीं कर सकते हैं या फिर कोई पीरियड्स है या किसी भी तरह का कोई भी सूतक पातक है वो सब इसमें नहीं देखा जाता है। आपको सुबह बिना मुंह धुले भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर सकते हैं। तो घर के मुख्य द्वार को हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। सुबह उठकर आपको अपने घर का जो मेन गेट है वह खोलना है और उसके बाद द्वार पर अच्छे से सफाई कर दें, झाड़ू लगा दें। क्योंकि यह काम आपको ध्यान रखना है सूर्योदय से पहले करना है, क्योंकि रात को जो पितृ देवता होते हैं तो वो हमारे दरवाजे पर ही रहते हैं, हमारे घर के मुख्य द्वार पर ही बैठे मतलब विराजमान होते हैं। और जैसे ही सूर्यदेव प्रकट होते हैं, सूर्यदेव की किरणें निकलती हैं, उसी के साथ रोशनी के साथ वह वापस पितृलोक चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं उससे हमारे जो पितृ हैं उनकी भी तृप्ति होती है और उनको भी पानी मिलता है। तो आप घर के जो मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव है वो सुबह सूर्योदय से पहले ही करना है। तो आप देख लीजिए, सभी को पता है कि सूर्योदय कब होता है, तो ये काम हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अब करना क्या है कि जो जल का छिड़काव आप करते हैं तो वो उस जल को आप रात्रि में तांबे के बर्तन में अच्छे से भर कर ढक कर रख दीजिए अपनी रसोई घर में। अब जब सुबह घर का मेन गेट खोलेंगे, द्वार पर अच्छे से झाड़ू लगा देंगे, सीधे जल का छिड़काव आपको नहीं करना है। पहले मुख्य
द्वार की आपको अच्छे से सफाई कर देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। उसके बाद आपको दरवाज़ा धुलना है, क्योंकि रात्रि में ना स्वान वगैरह जो हमारा मेन गेट है वहाँ कभी कभी सूसू वगैरह टॉयलेट भी कर देते हैं, तो उसकी अच्छे से सफाई कर लें, मुख्य द्वार को अच्छे से धुल लें। अब उसके बाद आपको ये जो आपने रसोई घर में जल भर के रखा है तो वो छिड़काव आपको करना है, और इसके साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बोलते चाहिए, और अपनी अंजलि में जल भरकर पूरे जो आपका मुख्य दरवाज़ा है, गेट है और बाकी जो जगह है आपके घर के सामने, तो आप उसको छिड़क दीजिए। तो ये साधारण तरीका है। अब आप इसमें अगर मुख्य द्वार पर नमक के पानी का छिड़काव करते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर नमक का पानी हफ्ते में एक बार छिड़काव जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि नमक से नकारात्मकता जो है दूर होती है, साथ ही रोग दोष आदि सब से आपको नमक के पानी के छिड़काव करने से दूर रखा जाता है। इसलिए इस उपाय को सप्ताह में एक बार जरूर करें। अगर आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी है, बीमारी को लेकर रोग दोष यह सब बना हुआ रहता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। नमक के पानी का छिड़काव जरूर इस तरीके से सुबह में अपने घर के दरवाजे पर करना है। दूसरा, अगर लक्ष्मी संबंधी आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो एक चुटकी ये जो जल आपने तांबे के कलश में भर के रखा है उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें, और यह जो हल्दी का पानी है इसको आपको घर के मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना है। इसका छिड़काव करने से घर में सुख समृद्धि धन धान की वृद्धि होती है। घर में कलह कलेश बहुत कम होता है, नकारात्मकता दूर रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिन घर में कलह कलेश बेवजह लड़ाइयाँ होती रहती है तो वो यह उपाय जरूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको कुछ ही दिनों में, आप अगर एक सप्ताह भी इस प्रयोग को करते हैं तो आपके घर में शांति का माहौल जरूर से बनेगा। देखिए दोस्तों, आप सबको बता दें कि यह जो जब भी आप घर के मुख्य द्वार के बाहर जल का छिड़काव करें तो देखें कि कोई टोका टोकी ना करें, क्योंकि यह भी एक प्रक्रिया होती है, तांत्रिक प्रक्रिया कह लीजिए या किसी भी तरह की आप टोटका समझ लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए। जो सुबह हम जल का छिड़काव मुख्य द्वार का करते हैं, तो वैसे भी अगर टोका टोकी कोई कर देता है तो हमारा जो जिस कार्य के लिए हम सोचते हैं तो वो कार्य कभी मतलब होने में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं। तो सुबह आप इस कार्य को सबसे पहले जल्दी उठकर कर लीजिए, हो सके तो आप अंधेरे में ही इस कार्य को कर लीजिए। अब देखो, मैं आपको बता दूं सबसे इसका कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आपको लगता है कि हमारे जो पड़ोसी वगैरह हैं आजकल ना सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलन खाए हुए हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी आपके घर में गलत है जिसके लिए आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप कपूर का जल अपने मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। कपूर, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर कपूर का पानी का जो छिड़काव है एक प्रभावी उपाय माना जाता है। यह पानी घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो दूर रहती हैं। यही नहीं, यदि आप नियमित रूप से कपूर के पानी का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करती हैं तो आपके जीवन में सफलता और विकास को बढ़ावा मिलता है और आपकी जो समस्त परेशानियाँ हैं वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।